भारतीय बाजार में मारुति स्विफ्ट को 20 साल पूरे होने जा रहे हैं और साल 2024 के लिए चौथा जनरेशन मॉडल आ गया है। नया इंजन दे दिया है, एक्सटीरियर इंटीरियर में कई बड़े बदलाव किए हैं। बदलाव क्या क्या है वो तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये वाला जो आप वेरिएंट देख रहे हैं ये देखो टॉप मॉडल तो है, उसके ऊपर अगर आप 38,990 रुपये खर्च करते हैं तो इस तरीके की कुछ एक्सेसरीज मिल जाएगी जिसका नाम है रेसिंग रोडस्टर। अब एक्सेसरीज में तो ऑब्वियसली बात है, ये रेड एलिमेंट, ये पियानो ब्लैक फिनिश में अंडरनीथ आपको स्पॉइलर मिल जाता है। बाकी इस तरीके का कुछ ग्राफिक्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे जो कि ऊपर की तरफ तक जाते हैं। लेकिन जो स्टैंडर्ड मॉडल है उसमें आपको क्या मिलेगा, वो उसमें आपको ये स्मोक्ड एलईडी हेडलाइट मिल जाएगी, यहाँ पर आपको फॉग लैम्प मिल जाएगा, ये नई ग्रिल मिल जाएगी पियानो ब्लैक फिनिश में जो कि हनीकॉम्ब मैश पैटर्न ग्रिल की याद दिलाएगी। बाकी बोनेट पर आप ये जो लाइन देख रहे हैं ये रैप अराउंड लाइंस है और इस तरीके से बोनेट के बीच में आपको एक गैप देखने को मिल जाता है। खैर किसी किसी को पसंद आएगा, किसी किसी को ना भी पसंद आएगा, लेकिन साइड प्रोफाइल में अगर आप आएंगे तो यहाँ पर 15 इंच के नए अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं जिन और ब्रिज स्टोन के टायर हैं, 155 सेक्शन के टायर हैं। और साथ ही साइड में ये जो चीज़ देख रहे हो रेड एलिमेंट पियानो ब्लैक फिनिश, ये बेसिकली एज एन एक्सेसरी का पार्ट है। बाकी ओवरव्यूम्स आप देख सकते हैं और यहीं पर ही आपको कुछ नया स्पोर्टी ट्रीटमेंट मिल जाएगा जिसमें आपको कार्बन फाइबर फिनिश भी आपको देखने को मिल जाएगी, ये भी एक्सेसरीज का ही पार्ट है। बाकी विंडो वाइजर आपको देखने को मिल जाता है ऊपर की तरफ, ये भी एक्सेसरीज का ही पार्ट है। और साइड में देखो स्टैंडर्ड क्या मिलता है, यहाँ पर आपको डोर हैंडल्स कलर मिल जाते हैं। ऊपर की तरफ कुछ भी नहीं दिया गया है, बस वही एक स्टिकर सा दिया गया है, बाकी सिंगल टोन कलर है। और यहाँ पर भी अगर आप देखते हैं यहाँ पर भी आपको डोर हैंडल्स वैसे ही देखने को मिल जाते हैं। पीछे की तरफ अगर आप आते हैं तो एज एन एक्सेसरीज में आपको तो ये स्पॉइलर मिलता ही मिलता है। जो एंटीना है वो एक्सेसरीज का पार्ट नहीं है, बाकी एक्सेसरी का पार्ट एक ये है, अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं इस तरीके का ये ब्लैक एलिमेंट। बाकी एलईडी टेल लाइट आपको सेम वैसी ही मिलती है जैसे कि आपको स्टैंडर्ड मॉडल में मिलती है, लेकिन हाँ ये टॉप मॉडल है तो थोड़ी सी आपको अच्छी लगेगी, स्मोक्ड आपको फील देखने को मिल जाएगा। बाकी अंडरनीथ आपको यहाँ पर स्पॉइलर आपको दिया जा रहा है। 4 पार्किंग सेंसर्स आप देख सकते हैं, साथ ही यहाँ पर कैमरा भी मिल जाता है, टॉप मॉडल है। और इसे आप ओपन करते हैं तो सेम उतना ही बूट स्पेस मिल जाएगा जितना आपको ऑलरेडी ऑफर किया जा रहा था स्विफ्ट में। बाकी अब इसे कर देते हैं बंद और चलते हैं गाड़ी के अंदर। बाकी एक चीज़ और बता देता हूँ कि गाड़ी के डायमेंशन में कोई बदलाव कंपनी ने नहीं किया। नई स्विफ्ट के इंटीरियर में अगर आप आएंगे, देखो ये तो जैसे कि बताया कि एक्सेसरीज वाला वर्जन है, तो ऐसे में ये सीट कवर्स अगर आप देख रहे हैं ये प्रॉपर एक एक्सेसराइज्ड वर्जन के तौर पर यहाँ पर है। और ये लेदर भी है, लेकिन लेदर बेसिकली आप ये सेमी लेदर देख सकते हैं और फैब्रिक का इस्तेमाल ऑब्वियसली बात है सीट्स पर किया ही गया है। बाकी साइड डोर्स पर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको नए नए कुछ एलिमेंट्स देखने को मिल जाएंगे। सॉर्ट ऑफ कार्बन फाइबर फिनिश विद रेड एलिमेंट आपको देखने को मिल जाएगा और यही सेम एलिमेंट आप यहाँ पर इधर डैशबोर्ड पर भी देख सकते हैं। बाकी आप ये जो मैट्स देख रहे हैं ये भी एज एन एक्सेसरीज का ही पार्ट है और साथ में ये जो स्विफ्ट की प्लेट आपको दिख रही है ये भी एज एन एक्सेसरी का ही पार्ट है। तो बेसिकली 40,000 रुपये अतिरिक्त खर्च करके आप इतनी सारी चीज़ें एक नई स्विफ्ट में लगवा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप बिना एक्सेसरीज़ के स्विफ्ट खरीदते हैं तो उसमें क्या क्या मिल जाता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ऑब्वियसली बात है आपको नया स्टीयरिंग व्हील देखने को मिल जाता है, नया 9 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है। और ये जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है ऑब्वियसली बात है कि इसमें आपको एप्पल कार प्ले, एंड्रॉयड ऑटो, वायरलेस मिल जाता है। और ये जिस तरीके से मारुति सुजुकी अपनी हर गाड़ी में स्मार्ट प्रो प्ले प्लस कुछ इस तरीके से इंफोटेनमेंट सिस्टम दे रही है, वही आपको इसमें मिल जाता है। और उससे भी ज़्यादा बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ पर आपको जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो आपको काफ़ी बढ़िया मिल जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर 2 एनालॉग मीटर मिलते हैं और एक बीच में MID यूनिट मिल जाती है। और अगर आप लोअर वेरिएंट्स की तरफ जाएंगे ना तो उनमें भी आपको सेम यही इस तरीके से इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पर अगर आप स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स देखते हैं तो ये भी काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाते हैं और काफ़ी इजी टू यूज़ हैं। अब इस तरीके के बटन्स वगैरह अगर आपने दूसरी मारुति की गाड़ियों में देखे होंगे तो वहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पर अगर आप डोर्स पर देखते हैं तो यहाँ पर भी सेम वैसे ही कंट्रोल्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। बाकी स्टार्ट स्टॉप का बटन यहाँ पर मिल जाता है, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ का भी बटन मिल जाता है। और जो आप यहाँ पर सेंटर कंसोल की तरफ देखते हैं तो ये जो AC के कंट्रोल्स है ये भी आपको सेम वैसे ही देखने को मिल जाते हैं जिस तरीके से आपने दूसरी मारुति की गाड़ियों में देखे होंगे, खासकर ग्रैंड विटारा या फिर बलिनो वगैरह में। खैर ये है अब AMT वर्जन, तो यहाँ पर AMT ट्रांसमिशन आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर वायरलेस चार्जिंग पैड मिल जाता है, USB टाइप A पोर्ट मिल जाता है, 12 वोल्ट का एक सॉकेट मिल जाता है और 2 कप होल्डर्स कंपनी यहाँ पर ऑफर कर रही है। बाकी यही सारी चीज़ें हैं जो कि आपको फ्रंट में मिलती हैं। और फ्रंट जो सीटें हैं, अब देखो एक्सेसरीज वाली सीटें हैं तो ये तो कंफर्ट आपको अच्छा खासा दे देंगी, लेकिन जो नॉर्मल सीटें हैं उनमें आपको ठीक ठीक कंफर्ट मिल जाता है, बहुत ज़्यादा मतलब वाव वाला फैक्टर आपको वहाँ देखने को नहीं मिलता है। चलते हैं रियर सीटों पर और देखते हैं वहाँ पर कितना स्पेस इस नई स्विफ्ट में ऑफर किया जा रहा है। नई स्विफ्ट के रियर सीटों पर अगर आप आते हैं तो यहाँ पर सेम उतना ही स्पेस देखने को मिल जाता है जितना पुरानी वाली स्विफ्ट में देखने को मिल रहा था। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मुझे लगता है कंपनी को सुधार करनी चाहिए थी।
अब वो क्या चीज़ें हैं? पहला कि दरवाज़ों पर अभी भी सिर्फ आप एक छोटी पानी की बोतल ही रख सकते हैं। यहाँ पर उसके अलावा और कुछ सामान आप नहीं रख सकते। सेम आगे वाले दरवाज़ों पर आपको ठीक ठाक स्टोरेज स्पेस मिल जाता है, वहाँ भी मुझे लगता है कंपनी को थोड़ा और जो स्पेस है उसका मैनेजमेंट ठीक करना चाहिए था। बाकी ये जो सीटें आप देख रहे हैं, ये जो सीटें, इनमें आपको अच्छा खासा अंडरनीथ थाई सपोर्ट देखने को मिल जाता है, खासकर अगर आपकी हाइट 5 फीट 5 इंच या उससे कम है। अगर उससे ऊपर है तो हो सकता है आपको अंडरनीथ थाई सपोर्ट में थोड़ी सी दिक्कत हो, लेग रूम में भी थोड़ी सी दिक्कत हो। बाकी हेडरूम आप यहाँ पर देख सकते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए, छोटी हाइट वाले व्यक्ति यहाँ पर आराम से बैठ जाएंगे। 3 लोग यहाँ पर बैठ सकते हैं, लेकिन तीनों के लिए थोड़ा सा अनकंफर्टेबल वाली सिचुएशन हो जाएगी। बाकी आपको यहाँ पर 2 आर्म रेस्ट मिलते हैं, और 3 लोग बैठेंगे तो उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल रहेगा, क्योंकि बीच में हेड रेस्ट ही नहीं है। और यहाँ पर 2 एडजस्टेबल हेड रेस्ट तो मिलते हैं, बीच में जैसा कि बताया कि नहीं है। बाकी यहाँ पर आपको आर्म रेस्ट भी नहीं मिलता। यहाँ पर अगर 2 लोग बैठते हैं और उन्हें हाथ रखने के लिए कोई जगह चाहिए तो वो भी यहाँ पर नहीं दी गई है। लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको एक टाइप C USB पोर्ट मिल जाता है और एक टाइप A USB पोर्ट मिल जाता है। मतलब अगर आप देखेंगे, यहाँ पर C है, यहाँ पर A है, और AC वेंट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी यही चीज़ें जो कि कंपनी ऑफर कर रही है। और हाँ, सबसे खास बात, कंपनी ने इसमें सेफ्टी फीचर्स बढ़ा दिए हैं। मतलब जो लोगों के दिमाग में रहता था ना कि मारुति की गाड़ियां हैं, कमज़ोर होती हैं, अगर ठुक ठुक आ गई तो भैया जान भी चली जाती है, लेकिन ऐसा इसमें शायद ना हो, क्योंकि बेस मॉडल से ही कंपनी 6 एयरबैग्स ऑफर कर रही है। मतलब अगर आप बेस मॉडल खरीदते हैं जो कि 6.5 लाख रुपए का है, उसमें भी आपको एयरबैग्स मिल जाएंगे, और टॉप मॉडल है उसमें भी आपको 6 एयरबैग्स मिल जाएंगे। मतलब 6 एयरबैग्स आपको बेस से ही टॉप तक दिए जा रहे हैं। बाकी ABS मिल जाता है, ESC मिल जाता है, ये सारे फीचर्स भी कंपनी इसमें ऑफर कर रही है। और हिल होल्ड असिस्ट, अगर आप AMT मॉडल लेते हैं तो उसमें आपको हिल होल्ड असिस्ट भी मिल जाता है। बाकी यही चीज़ें जो कि आपको देखने को मिल जाती हैं। हाँ, कनेक्टेड फीचर्स भी कंपनी ऑफर कर रही है। सुजुकी कनेक्ट मोबाइल ऐप के जरिए आप 40 से ज़्यादा कनेक्टेड फीचर्स इस गाड़ी में यूज़ कर सकते हैं। अब चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि नया Z सीरीज़ यानी कि Z सीरीज़ का इंजन कैसा है। नई स्विफ्ट में आपको Z सीरीज़ यानी कि Z सीरीज़ का आपको इंजन मिल जाता है, और ये जो इंजन आप देख रहे हैं ये पूरी तरह नया इंजन है। इसमें जो पावर आउटपुट है वो भी आपको बिल्कुल अलग देखने को मिल जाती है। जो पुराना इंजन था वो आपको 89 PS की पावर देता था और 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता था। नया वाला इंजन पावर भी कम देता है, टॉर्क भी 1 Nm कम देता है, 82 PS की पावर देता है, 112 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है। अब पावर आउटपुट में कटौती हुई है, तो ऐसे में ये इंजन ऑब्वियसली बात है थोड़ा सा फ्यूल एफिशिएंट हो जाएगा, तो मतलब आपको माइलेज हो सकता है पुरानी वाली स्विफ्ट से ज़्यादा बेहतर मिले। खैर, जब चलाएंगे तब आपको समझा ही देंगे। बाकी यही इंजन 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और साथ ही साथ 5 स्पीड AMT ट्रांसमिशन के साथ आता है। इसी Z सीरीज इंजन के साथ कंपनी CNG का विकल्प भी ऑफर कर रही है, और जो 5 वेरिएंट्स कंपनी ऑफर कर रही है, LXI, VXI, VXI ऑप्शनल, ZXI और ZXI प्लस के साथ साथ डुअल टोन भी आपको मिल जाता है। 6.5 लाख रुपए से कीमत शुरू होती है, जाती है 9,64,500 रुपये एक्स शोरूम तक। अब आप बताओ आपको नई स्विफ्ट कैसी नज़र आ रही है, और इस एक्सेसराइज वर्जन के लिए क्या आप 40,000 रुपये अतिरिक्त खर्च करेंगे या नहीं करेंगे? नीचे ये भी हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।